इकोलॉजिकल, कौन सी? इकोलॉजिकल, पीछे। इस जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बताओ, बैठ जाओ। हाँ पीछे, जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन से लेवल पे पाई जाती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, सूरज बैठ जाओ। जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन से लेवल पे पाई जाती है? दुर्गा, जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन से लेवल पे पाई जाती है? हाँ, कौन से लेवल पे देख सकते हैं? मैक्रो स्पीसीज लेवल पे। एग्जाम्पल बताओ। राउल्फिया वोमिटोरिया, क्या प्रोड्यूस करता है राउल्फिया वोमिटोरिया? रेसर पाइन। जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या फर्क पड़ेगा राउल्फिया पे? बढ़ जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ स्पीसी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल। वेरी गुड। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? नॉर्वे के कंपेयर में। बैठ जाओ। इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, अब देखो, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अर्थ पे कितनी स्पीसीज है और इंडिया में कितनी? अच्छे से पढ़ लेना, किसी का भी नंबर आ सकता है। अब ये नहीं हम आए नहीं थे, अब जितने भी आए हैं मेरे को याद है। अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर भी मैं लिख देती हूँ, तुम्हें पता है, फिर भी एज ए टीचर इट्स माय फर्ज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ फोर, ओहो फोर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड बोलो आगे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अकॉर्डिंग IUCN 2004 के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल स्पीसीज कितने थे? मोर देन 1.5 मिलियन। हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, वहाँ कितना दे रखा था? 1.7 टू 1.8 मिलियन। यहाँ पे भी क्या गलत दिया है? मोर देन 1.5 दिया है ना, तो मोर देन 1.5 क्या हो सकता है? 1.7 टू 1.8। ठीक है। फॉर मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्री। ये कह रहा है कि बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज की खोज है ना, वो ज़्यादा कहाँ पे हुई है? टेम्परेट पे, एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में अभी भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। क्यों भाई? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसी डाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेट एरिया में क्या है? कम है। तो जहाँ कम लोग होते हैं उनको खोजना ज़्यादा इजी होता है, और ज़्यादा लोग होते हैं उनको खोजना, कुंभ का मेला है ना, गुम हो जाते हैं लोग। और एक कोई छोटा सा मेला लगता है, जैसे लखनऊ में कोई मेला लग गया, देखने गया, वहाँ कोई गुम हो जाएगा तो मिल जाएगा आसानी से, लेकिन कुंभ के मेले में गुम हो गया तो नहीं मिलता है। समझ रहे हो बात? वैसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? कुंभ का मेला। टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है? लखनऊ का मेला। ठीक है, तो कहाँ पे स्पीसीज इन्वेंटरी इजी हो जाएगा? टेम्परेट में, और यहाँ पे इजी नहीं हो पाएगा। सम मतलब एस्टिमेट लगाए गए कि स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है? 20 से 50 मिलियन। बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेट लगाया उसके अकॉर्डिंग कितनी है? अबाउट 7 मिलियन। तो पूछे IUCN के अकॉर्डिंग कितनी है स्पीसी डाइवर्सिटी? मोर देन 1.5 मिलियन। कितनी है? 1.5 मिलियन से ज्यादा। किसके अकॉर्डिंग? IUCN 2004 के अकॉर्डिंग। स्पीसीज इन्वेंट्री कहाँ ज्यादा कंप्लीट हुई है? टेम्परेट एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। क्यों? स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है किसमें? ट्रॉपिकल में। वेरी गुड। फिर बताओ कि कितना एस्टिमेट लगाया गया था स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी हो सकती है? 20 से 50 हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है? 7 मिलियन। कितनी है? 7, अबाउट 7 मिलियन। ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे। ओके, चलते हैं।
देखो इतनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी कितनी है 7 मिलियन, किसके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना अर्थ पे, उसमें मोर देन 70% क्या है, एनिमल्स। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट, देखो प्लांट में क्या क्या आता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहले फंजाई को किस में इंक्लूड किया गया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स में इंक्लूड किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उनमें क्या पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे था, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो फंजाई में भी क्या पाई जाती थी, सेल वॉल। तो फंजाई को भी किस में इंक्लूड किया है, प्लांट में। अगर फंजाई को भी प्लांट में इंक्लूड कर ले, उसके बावजूद भी एनिमल्स की स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है, मोर देन 70%। तो बाकी जो बच गया प्लांट की 22% से भी ज्यादा नहीं है, नो मोर देन 22%। अगर एनिमल है, एनिमल कितने हैं 70%, इन 70% में भी सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स। कौन है, इंसेक्ट। अगर किसी जगह पे 10 एनिमल हैं, उन 10 में से 7 क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इज मोर देन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मेम्बल कंबाइंड। देखो इसी बात को ये कर रहा है कि अगर हम फंजाई की स्पीसीज की बात करें तो तुम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको कंबाइन कर दो, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मेमल्स को मिलाने के बाद भी फंजाई स्पीसीज उनसे क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एनिमल स्पीसीज ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पढ़ा होगा ना, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में ही कौन आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। समझ आ गई इस पैराग्राफ की बात, अरे इतना समझ आया, वो तो अभी समझ पता लग जाएगा, ये तो देखा होगा। यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये बोल देगा ए, ये बोल देगा बी, ये बोल देगा सी, क्या है ये बताओ। तो सबसे ज्यादा पता है इंसेक्ट्स है, अभी पढ़ा 70% क्या है, इंसेक्ट्स। फिर कौन आएंगे, अदर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन। ठीक है, कोई भी ट्रिक बना के याद कर लेना, मैं ट्रिक इसमें नहीं बता रही हूँ। ये क्या है, एफ बी पे राम, इसकी बता देती हूँ। सबसे ज्यादा एफ बी, फेसबुक पे कौन है, राम। राम हमेशा फेसबुक पे रहता है। एफ बोले तो फिशेज, बी बोले तो बर्ड्स, आर बोले तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मेमल्स। ये तो पता है ना, अरे वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमल्स। तो यहाँ पे पहले फिश, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल, फिर एव्स, सॉरी एम्फीबियन और फिर मेमल्स। ठीक है, ये क्या आएगा, अभी हमने बात की कि फंजाई की स्पीसीज क्या है, ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्या आएंगे, फंजाई, फिर क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म, फिर क्या आएंगे, एल्गी, फिर क्या आएंगे, मोसेस, फिर फर्न्स एंड एलिल, फिर लाइकेन। ठीक है, मैं हमेशा ये बताती हूँ, फॉर्म भरने जाते हो ना, फॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्म, है ना, बोलते हैं ना कि लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, फार्म फिल, फार्म फिल, फार्म फिल, क्या हो गया, फार्म फिल। बाकी तुम अपनी बना सकते हो, जमा सकते हो अपनी ट्रिक, है ना। तो क्या हो गया, सबसे पहले फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, फिर मोलस्का नहीं, प्लांट्स में मोलस्का कहाँ से आएंगे, प्लांट्स है ये, मोसेस, मोसेस के बाद में फंस एंड एलीज और लाइकेन। क्या होगा, मोसी, कैसे मोसी हो जाएगा, MO, MOC, अरे उससे याद करने आना, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, फिर अदर एनिमल्स है, फिर मोलस्का है, फिर क्रस्टेशियन है। अब इसको तुम कुछ भी वो कर सकते हो साउंड, ठीक है, मोसा जी कैसे हो जाएगा ये, कुछ भी समझ आ गया, ये समझना कुछ नहीं था वैसे इसमें, इससे क्वेश्चन आता है बेटा पक्का। ये जो इकोलॉजी है ना, 3 चैप्टर हैं, और 3 चैप्टर भी अब क्या हो गए,
कम हो गए, फिर भी 10 के लगभग क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। उसमें से एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा अगर आया इससे क्वेश्चन तो। बायोडाइवर्सिटी, चलें आगे। ठीक है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट को अभी भी नहीं पता प्रोकैरियोट की कितनी स्पीसीज हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो डेवलप किए गए हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि माइक्रोब्स क्या होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, ऐसे तो देख नहीं पाएंगे। तो जो भी कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड, जो पहले टेक्सोनोमिकल मेथड बनाए गए हैं, वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। एंड मैनी आर नॉट कल्चरेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, और बहुत सारे माइक्रोब ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी में कल्चर नहीं किया जा सकता। डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियन। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो अकेले माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी कहाँ पहुंच जाएगी? मिलियंस में पहुंच जाएगी। कहाँ? मिलियंस। बेटा उठ जाओ पीछे। अभी मैंने जो पढ़ाया पीछे वाली स्लाइड में, उसे मेरे को बताओ। अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन होते हैं? देख के बता दो, लेकिन बताओ। इंसेक्ट्स के बाद में अदर एनिमल, फिर मोलस्कस, उसके बाद में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? नहीं, एनिमल की डाइवर्सिटी कितनी है? एनिमल की डाइवर्सिटी कितनी है? IUCN 2004 के अकॉर्डिंग स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? मोर देन 1.5 मिलियन। कितनी है? मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, बैठ, तुम थोड़ा आगे आके बैठ जाओ यहाँ पे, आगे वाली बेंच पे। दिखाई नहीं दे रही तुम मेरे को वहां से। हाँ, चले आगे। तो ये समझ आ गया कि प्रोकैरियोट की स्पीसीज अभी भी बहुत सारी हैं जो डिस्कवर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कन्वेंशनल मेथड उनके लिए सूटेबल नहीं है और उनका लेबोरेटरी में कल्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और उनकी अकेले की डाइवर्सिटी क्या है? मिलियंस है। तो कितनी ढूंढे? ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, जितना पूरे संसार में लैंड एरिया है उसका 2.4% सिर्फ इंडिया के पास है। इतना कम एरिया होने के बाद भी स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1%। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एरिया कम है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। एरिया कितना है? 2.4%। डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1%। इसी वजह से हम 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यही बोला है, वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें इतनी डाइवर्सिटी 8.1, उसमें 45,000 क्या है? प्लांट स्पीसीज, और इसका डबल क्या है? एनिमल स्पीसीज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, एनिमल ज्यादा होगा प्लांट से। ठीक है, तो इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है? 8.1%। इस 8.1% में भी कितना? नियरली 45 स्पीसीज, 45,000 किसकी होंगी? प्लांट्स की। और इसका ऑलमोस्ट डबल क्या होगा? एनिमल। ठीक है। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, अगर हम मेज ग्लोबल एस्टिमेट की बात करें, कितना एस्टिमेट किया था उन्होंने? 7 मिलियन किया था। कितना किया था? 7 मिलियन। ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। क्या बोल रहा है? सिर्फ 22% जो टोटल स्पीसीज है ना, उसी का अभी रिकॉर्ड हो पाया है। जितनी टोटल कितने हैं? 7 मिलियन। 7 मिलियन ही तो बोल रही हूँ मैं, मिलियन बोल रही हूँ। 7 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है, उसमें क्या है? 22% ही अभी क्या हो पाया है? रिकॉर्डेड हो पाया। और जितना रिकॉर्डेड हुआ है उसमें इंडिया में मोर देन 1 लाख क्या है? प्लांट, और 3 लाख क्या है? एनिमल स्पीसीज, जिनको अभी तक डिस्कवर करना बाकी है। येट टू बी डिस्कवर, जो डिस्कवर होना बाकी है। ठीक है, ठीक है, सही तो प्रोनाउंसिएट किया है। ये तो हो गई डिस्कवर, ये डिस्कवर होना है।
अभी डिस्कवर नहीं हुई है, ये भी एस्टिमेट ही है, अब पता नहीं है कि कितना क्या है, बस बता दिया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड किसके लिए सुटेबल नहीं है, प्रोकैरियोट के लिए। और दूसरा प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट ऐसे हैं जिनका लेबोरेटरी में कल्चर नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता, लेबोरेटरी में कल्चर। और मिलियंस ऑफ स्पीसीज है किसकी, प्रोकैरियोट्स की। इसलिए इसलिए वो अभी डिस्कवर, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते इसमें, ठीक है, डाइवर्सिटी में। और इंडिया का एरिया कितना है, 2.4%, डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1%। कितने प्लांट स्पीसीज हैं, 45,000। एनिमल स्पीसीज इससे डबल। कितना डिस्कवर होना बाकी है, 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल्स। वेरी गुड। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पानी पी लूँ मैं पहले। खत्म करने पे आए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा दूं, इसीलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। कोई भी चीज याद कब होती है, जब उससे बार बार रूबरू होते हैं, है ना, तभी याद होती है ना। हाँ तो चले आगे। क्या हो गया, ऐसे कैसे हो रखे हो तुम लोग, ऐसे एकदम से ऐसे जैसे सो रहे हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं 2 मिनट की, है ना। स्टार्ट। जब मैं बोलूं नाक पकड़ो तो कान पकड़ना है, जब मैं बोलूं कान पकड़ो तो नाक पकड़ना है, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का, है ना। बस एक एक्टिविटी करेंगे फिर वापस स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ना। चलो बेटा करें स्टार्ट। रविंद्र सीधा बैठो। जब मैं बोलूं कान तो नाक, जब मैं बोलूं नाक तो कान। और हर एक बच्चा एक्टिविटी करेगा। अगर कोई एक्टिविटी नहीं किया, अभी तक जो पढ़ाया है सारा यहाँ बुला के पूछूंगी मैं उससे, बता दे रही हूँ। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। कान, नाक, कान, उल्टा कर रहे हो तुम। मैंने बोला जब मैं बोलूं कान तो क्या पकड़ना है, नाक, जब मैं बोलूं नाक तो क्या पकड़ना है, कान। दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। नाक, कान, नाक, कान। अभी भी वो कर रहा है उल्टा। मैं देख के ही कर लो भाई, मैं करूंगी तो तुम सीधा मेरे को देखोगे, और मेरे को देखोगे तो तुम वो ही करोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा उसमें, समझ रहे हो ना, इसलिए तुम ही करो। नाक, कान, नाक, कान, नाक, कान, कान। इसने सही किया। दोबारा से, नाक, कान, नाक, कान, नाक, नाक। चलो ठीक है। हाँ हो गया, पता है मुझे। हाँ सिट डाउन वाला करवाते हैं, चलो। डांस वाला करोगे तुम, करोगे तुम, डांस करोगे तुम। नहीं डांस वाला ज्यादा हो जाएगा, वो रहने दो। चलो अप डाउन वाला कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। हाथ ऊपर, हाँ ये भी है। जब बोले पहले राइट बोलूँ तो राइट हैंड ऊपर करना है, जब लेफ्ट बोलूँ तो लेफ्ट करना है, पहले सीधा सीधा करना है, ठीक है। राइट, ये राइट ही है ना तुम्हारा, हाँ राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। पूरा ऊपर करना है, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। दोबारा से, 1 2 3 स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट।
ये तो तुम सही से कर रहे हो। अब लेफ्ट बोले तो राइट, राइट बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। चलो दोबारा करते हैं। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। मोस्ट अपने लेफ्ट ही उठा रखा है। हाँ चलो, अब हो गया है, अब वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है? देखो, हम बात करें अर्थ की तो ये हमारा क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। और इधर क्या है? पोल। और इधर भी क्या है? पोल। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है? सनलाइट ज्यादा होती है। क्या होती है? सनलाइट ज्यादा होती है। और जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी वहां की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उस पर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। पता है ना, मोस्ट ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो जहां प्लांट डाइवर्सिटी ज्यादा है ऑटोमेटिकली एनिमल डाइवर्सिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को जो फॉरेस्ट होते हैं हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पता है ये तुम्हें अच्छे से। तो जहाँ जैसे इक्वेटर के पास में, इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वहां पे सनलाइट क्या है? इजीली अवेलेबल है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्यों? सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। देखा होगा पोलर एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। तो हम बात करें, ये कह रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? कम होती है। कब? एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ में क्या है? मतलब इधर मैं बोल दूं नॉर्थ, इधर बोल दूं साउथ। ठीक है, तो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या आ जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोलंबिया की, कोलंबिया कहाँ है? इक्वेटर के पास में। तो यहाँ पे बर्ड्स की स्पीसीज क्या है? 1400। न्यूयॉर्क इससे थोड़ा ऊपर, यहाँ पे 41 डिग्री पे आ गया। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गई? कम। कितनी हो गई? 105। ग्रीनलैंड कहाँ है? 71 डिग्री पे। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। अभी तो बोला कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? कम। इधर भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इंडिया कोलंबिया से के थोड़ा इधर पाया जाता है, थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो क्या है? बर्ड्स की डाइवर्सिटी क्या है? 1200। भारत में 1200। ठीक है, तो ये समझ आ गया। क्या बोला? जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी क्या है? ज्यादा एज कंपेयर टू टेम्परेट एरिया। फिर बोला कि ये क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ है? नियर इक्वेटर पे। कहाँ? कितनी बायोडाइवर्सिटी है? 1400। इसके बाद में न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? 41 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है बर्ड्स की? 105। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 56। और इंडिया में कितनी है? 1200। अब फॉरेस्ट इन ए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में कोई फॉरेस्ट है जैसे इक्वाडोर, ठीक है, हैज अप टू 10 टाइम मोर वस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। एक फॉरेस्ट कहाँ है? टेम्परेट में। एक फॉरेस्ट है कहाँ पे? ट्रॉपिकल में। दोनों में तुम्हें वस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी बतानी है वकार, दोनों में डाइवर्सिटी बतानी है। तो वस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में क्या होती है?
10 टाइम ज़्यादा एज कंपेयर टू टेम्परेट। ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। अमेजन रेन फॉरेस्ट में 2 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जिनको जो डिस्कवर करने का वेट कर रही है कि कोई आए हमें खोजे। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ पूछ लेती हूँ क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा ध्यान वापस से यहाँ आ पाए। ये जो तुम सोने वाली शक्लें बनाए हुए हो ये क्या हो सके, सही हो सके। हाँ, जिसको बोलूँ वो उठेगा, जल्दी जल्दी उठेगा एक बारे में, ऐसे नहीं कि उठने में 1 घंटा लगा दे। बेटा आप, ग्रीनलैंड में स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है बर्ड्स की? 56। बैठ जाओ। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में बैठ जाओ। आगे, न्यूयॉर्क में कितनी है? 105। कोलंबिया में कितनी है? किसकी? बर्ड्स की स्पीसीज। बैठ जाओ। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है? मोर देन 1.5 मिलियन। बैठ जाओ। पीछे मुस्तकीम, मोर देन 1.5 मिलियन किसके अकॉर्डिंग है? IUCN के अकॉर्डिंग। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है? 5 मिलियन। बेटा कैसे जल्दी जल्दी आंसर दो ना। 7 मिलियन। कितनी है? 7 मिलियन। एस्टिमेट कितना? पीछे एस्टिमेट कितना लगाया गया था स्पीसी डाइवर्सिटी का? तुम्हें ही पूछ रही हूँ। कितना एस्टिमेट लगाया गया था कि बायोडाइवर्सिटी इतनी हो सकती है? 20 से 50 मिलियन। आगे, एनिमल स्पीसीज कितनी है? 100%, 80%, 50%, 70%। प्लांट स्पीसीज में कौन कौन इंक्लूड है? फंजाई की स्पीसीज किस किस से ज्यादा है? अंकिता बैठ जाओ तुम। फंजाई की स्पीसीज किस किस से ज्यादा है? किस? हाँ, बैठ जाओ तुम। आगे, आगे वाले उठो। किस किस से ज्यादा है? अरे फंजाई की स्पीसीज किसको कंबाइन करें? एनिमल में कितने एनिमल को कंबाइन करें और कौन से एनिमल्स को कि ज्यादा हो जाए? हाँ, वर्टिब्रेट्स। पीछे, हाँ तुम। स्पीसी डाइवर्सिटी, अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? क्या बढ़ेगी? पोल से इक्वेटर बोला है मैंने। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ आगे। वकार, कौन से ट्रॉपिकल और टेम्परेट में स्पीसी डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है? ट्रॉपिकल की। वस्कुलर प्लांट कहाँ ज्यादा है? कितने ज्यादा है? 10%। हाँ, ये बता रही है और तुम बोल रहे हो ऑलमोस्ट 10 टाइम। ट्रॉपिकल रीजन में क्या, कौन सी जगह, कौन सा फॉरेस्ट? बैठ जाओ। हाँ, पीछे। चलो तुम बता दो। अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी स्पीसी डाइवर्सिटी डिस्कवर होना बाकी है? बैठ जाओ। सूरज, अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी डिस्कवर होना बाकी है? डिस्कवरी का वेट कर रही है। ऐसे सारा भी कर दिया। 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज। कितना? 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज। बैठ जाओ। कोई एलियन अर्थ पे आएगा तो उसे, और उठ जाओ बेटा। और तुम बैठो। ऑर्किड की स्पीसीज कितनी देखने को मिलेंगी? फिशेज की? जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बताओ। बैठ जाओ। आगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बताओ। राउल्फिया, राउल्फिया वोमिटेरिया क्या रिलीज करता है ये? बैठ जाओ। क्या रिलीज करता है? रेसरपाइन रिलीज करता है। रविंद्र, स्पीसी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल बताओ। पढ़ रहा था, पढ़ते तो आंसर आता ना। तुम बताओ बेटा।
हैं? वेस्टर्न घाट में किसकी स्पीसीज ज़्यादा है, किसके कंपेयर में? ईस्टर्न घाट। बैठ जाओ आगे। IUCN ये तो मैंने पूछ ही लिया ना। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है, कितनी है? बैठ जाओ आगे। तुम बताओ किसकी स्पीसी, लाइन से पूछ रही हूँ, किसकी स्पीसीज ज़्यादा है एम्फीबियन? एनिमल में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है? आगे। एनिमल में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है? आगे। बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट तो सबसे ज्यादा कौन होंगे? इंसेक्ट होंगे। कितना होगा? 70%। बैठ जाओ। प्लांट कितने? नो मोर देन, प्लांट स्पीसीज आर नो मोर देन, फिल इन द ब्लैंक्स, 22%। बैठ जाओ। तो बताओ कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन है? हाँ फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, एल्गी फिर मोसेस, फर्न्स, फिर लाइकेन्स। ठीक है। तुम बताओ वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है? फिर फिशेस, बर्ड्स, फिर बैठ जाओ। तुम बताओ सब वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है? फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमल्स। नहीं, एम्फीबियन एंड मेमल। फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड मेमल्स। बैठ जाओ। प्रोकैरियोट की स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज इन्वेंटरी क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई है? क्यों नहीं करते हम? नेक्स्ट। हम्म। तुम्हें सुन रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा बोलो ना कि मेरे को सुनाई दे। इंडिया टोटल कितना एरिया कवर करता है? कितनी स्पीसी डाइवर्सिटी है? 8.1। इंडिया में कितने प्लांट्स स्पीसीज है? 45,000। एनिमल कितने हैं? 45,000 तो प्लांट है ना, एनिमल ट्वाइस। ठीक है, कितना डिस्कवर होना बाकी है प्लांट? 1 लाख प्लांट, 3 लाख एनिमल। ठीक है, बैठ जाओ। पैटर्न ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी बताओ। हाँ, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम्म। हाँ तो बताओ, तो कंट्रीज के हिसाब से बताओ। हाँ, कितनी होती है कोलंबिया में? 14,000, 1400। इंडिया में कितनी है? 105 है, 56 है। ग्रीनलैंड कितने डिग्री उस पे सिचुएटेड है? 71 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। बैठ जाओ। तुम बताओ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? कौन से लेवल पे देखने को मिलती है? स्पीसीज लेवल। एग्जांपल बताओ। रोवल्फिया वोमिटेरिया क्या रिलीज करेगा? उसकी किस में चेंज आएगा? जीन में चेंज आने से रेसरपाइन की कंसंट्रेशन और पोटेंसी में। ठीक है, तुमसे क्या पूछूं, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो तुम ये बताओ, वही बता दो मेरे को, इन्वर्टिब्रेट में ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा किसकी स्पीसीज है? बेटा सुन लो, एक बच्चा आंसर दे रहा है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो सुन लिया करो, या फिर उसको ढूंढ लिया करो तो याद हो जाए, वरना मैं पूछूंगी नहीं आता मैम, खड़े हो जाओगे ऐसे खंबे से। बताओ।
इंसेक्ट्स, फिर अदर एनिमल, फिर मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन। बैठ जाओ। तुम बताओ वर्टिब्रेट्स की बताओ, सबसे ज्यादा कौन है? वेरी गुड। अब बताओ बेटा, प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन है? फिर फर्न्स एंड एलिस और लाइकेन। बैठ जाओ। वही क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है बायोडाइवर्सिटी में? बीटल की कितनी स्पीसीज है? बीटल, बैठ जाओ। बीटल की कितनी है? 3 लाख। बैठ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो याद हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा चैप्टर याद हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया में कौन सा फॉरेस्ट है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कहाँ सिचुएटेड है? साउथ अमेरिका में। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ है बेटा जी? साउथ अमेरिका में। और ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। किसका है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। इसमें बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ प्लैनेट, आगे दे रखा है। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ प्लेनेट। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है? सबसे ज्यादा। अब बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है तो कौन कितना है? अमेजन रेन फॉरेस्ट पे प्लांट कितने हैं? 40,000। फिशेज कितनी है? 3,000। बर्ड्स कितने हैं? 1,300। मेमल्स और एम्फीबियन 427। रेप्टाइल्स 378। और इनवर्टिब्रेट, याद कर लो इसको, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। इसके बाद में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आएगा क्या? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे चल, खत्म कहाँ बेटा अभी, आगे ही तो ये समझाने वाला टॉपिक है। और आगे चलो। हम्म, 2 क्लास तो लगेंगे ऐसे, थोड़ी ना खत्म थोड़ी ना करना है। बिना डांट खाए याद नहीं होता? थप्पड़ लगा दूं फिर? क्या पता मार जूता निकालूं? ज्यादा अच्छे से याद होगा मार खा के फिर, है ना? याद हो गया? बस इतनी सी डांट से करो करो याद। आजकल नहा के आते, आप भी तो करते हो। क्या है ये? क्या है ये? मतलब चबाना पड़ेगा इसको? फिर ठीक है। बेटा अगर उसकी बात करें इक्वेटर की, वो तो मुझे पता है, नॉर्थ और साउथ ऐसा होता है, पोल है वो, है ना? अगर इक्वेटर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं अर्थ पे, और उसमें ऐसे ही लिखा होता है, ग्लोब देखना तुम। वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे हैं।
हाँ, वो ऐसे नहीं लिखा होता। पोल की बात नहीं कर रही थी मैं, इक्वेटर की बात कर रही थी। इक्वेटर पे भी वो क्या, वो कौन सी रेखा है जो वहां से जाती है एकदम से बीच में से? मकर रेखा, कर्क रेखा, हाँ भूमध्य रेखा। 0 डिग्री नॉर्थ टू साउथ ऐसा लिखा होता है, तो उसके बेस पे लिया गया है। तो तुम्हें ये याद रखना है बेटा कि इतने इतने इससे कोई वो नहीं है। वो यहाँ पे मैं तुम्हें जियोग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर जियोग्राफी पढ़ा रही होती तो वो होता। हाँ, क्या? हाँ, इक्वेटर पे लोग काले होते हैं। हाँ, अफ्रीका। याद हो गया सूरज? याद हुआ तुम्हें? मैं डांट रही थी इसे। हाँ, पूछू अब मैं तुम लोगों से, याद हुआ? पहले मैं कंबाइन पूछती हूँ। कंबाइन मतलब सबसे एक साथ। इतनी इंग्लिश भी नहीं जानते, अंग्रेज बोलते हैं अपने आप को। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ सिचुएटेड है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका या अमेरिका? अफ्रीका। साउथ, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में कहाँ है? साउथ अमेरिका में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है सबसे ज्यादा? अर्थ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? साउथ अमेरिका में। प्लांट कितने हैं? कितने? मोर देन 40,000। कितने हैं? ऐसे आ जाएगा, हाउ मैनी प्लांट स्पीसीज ऑन अमेजन रेन फॉरेस्ट? मोर देन 40,000, 40,000, लेस देन 40,000, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आएगा? मोर देन। तो एग्जैक्ट याद करो, मोर देन 40,000। रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स कितने? 378। एम्फीबियन और मेमल्स 427। फिशेस 3,000। और बर्ड्स? बर्ड्स 1,300। बर्ड्स कितने हैं? 1,300, 1,200, 1,300, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी? इनवर्टिब्रेट्स कितनी है? मोर देन 1,25,000। मोर देन 1,15,00,000। ठीक है, चलो तुम बताओ। यहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट पे एम्फीबियन और मेमल्स कितने हैं? 427। पिछली बार गलत आंसर दिया था, अब बताओ। 378 स्पीसीज किसकी है? ये चीटिंग है ना, उल्टा पूछ लियो आप। इस बार भी नहीं दिया बेटा, आपने पिछली बार गलत आंसर दिया था, अब बताओ। 378 कौन है? रेप्टाइल्स है। कितने हैं? 378, ठीक है। आप बताओ, बर्ड्स कितने हैं? 1,300। 3,000 क्या है? फिशेज कहाँ पे? और एलियन को कितनी दिखेंगी अर्थ पे फिश? स्टार्टिंग वाली 28,000। बैठ जाओ। हाँ बेटा, पिछली बार तुमने आंसर गलत दिया था ना, आप बताओ तुम। प्लांट स्पीसीज कितनी है? मोर देन 40,000। एम्फीबियन कितने हैं? 427। रेप्टाइल्स 378। और किसकी बात कर रहे थे? फिशेस, बर्ड्स 1,300। और इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 से ज्यादा। बैठ जाओ। मोर देन, हाँ पीछे तुम्हें याद हो गया था ना, डांट खाने वाला बच्चा। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा बेटा? नाम बता दो, उठ जाओ। अयान, रेहान, ठीक है रेहान बेटा, आप बताओ। प्लांट स्पीसीज कितनी है अमेजन रेन फॉरेस्ट पे? एक तो सही से खड़े हो, ऐसे खड़े नहीं होते टीचर के सामने, ऐसे खड़े होते हैं टीचर के सामने। मोर देन 40,000। कितना? मोर देन 40,000। बर्ड्स, फिशेज 3,000 फिशेज। रेप्टाइल्स 378। कितने? 378। एम्फीबियन और मेमल्स 427। इनवर्टिब्रेट
वेरी गुड, सिट डाउन। याद कर लिया, देखो छोटी सी, वो तो मैंने गुस्से में नहीं डांटा, अगर मैं गुस्से में डांटती तो पूरा चैप्टर याद कर लेता, है ना, पूरी एनसीईआरटी। बेटा तुम रोज मेरे से एक डांट खा के जाया करो और एक चैप्टर याद किया करो, ठीक है। आगे चले अब। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses to explain greater biodiversity at the tropics। देखो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है बेटा, है ना, और टेम्परेट पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है ना। ट्रॉपिकल पे क्या है, ज्यादा, और टेम्परेट पे क्या है, कम है। इसके हाइपोथेसिस दिए हैं, ये ऐसा ट्रू नहीं है कि ऐसा ही हो, ये हाइपोथेसिस है जो अलग अलग इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। क्या क्या हाइपोथेसिस दिए हैं? पहला, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट, tropical latitude remain undisturbed having long evolutionary time for species diversification। कह रहा है कि जो टेम्परेट रीजन है वहां पे स्टार्टिंग में देखो ग्लेशिएशन होते रहते थे, तो उस पे टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते थे, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। तो स्पीसीज के बनने को क्या मिल जाता था, प्रॉपर टाइम मिल जाता था, क्योंकि एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज में बदलने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या हुआ, स्पीसी डाइवर्सिफिकेशन इसी वजह से हो पाया क्योंकि उनको क्या मिल गया, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस नहीं था, किसका, ग्लेशिएशंस का, ठीक है। कांस्टेंट या लेस सीजनल ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट प्रमोट निस स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसी डाइवर्सिटी। लेस सीजनल एनवायरनमेंट, अगर बार बार एनवायरनमेंट चेंज होगा तो कोई स्पीसीज बन रही है, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट की है, फिर दोबारा से एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो वो वापस, रविंद्र लोरी नहीं सुना रही हूं मैं, ऐसे ऐसे कौन सुनता है, कहानी थोड़ी ना सुना रही हूँ जो आंख बंद करके सुन रहे हो, कि दादी अम्मा कहानी सुना रही है और हम सो रहे हैं, है ना, कहानी सुनते सुनते सो जाएंगे। इधर आ जाओ तुम, इधर तो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसके खड़े हो जाओ, उठो यहाँ से, पहले तुम उठो यहाँ से। मेरे बेटा टीचर की बात मानना तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। पहले तुम यहीं बैठते थे, कितने अच्छे बच्चे थे, जब से पीछे बैठने लगे हो तुम थोड़ा बिगड़ने लगे हो। यहाँ आजकल वो नहीं आ रहा ना, शुभम, घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ अब ठीक है, मेरी नजरों के सामने रहेगा, है ना, तो सोएगा नहीं। तो मैं क्या बोल रही थी, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। दूसरा ये क्या है कि यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, कांस्टेंट है, लेस सीजनल वेरिएशन आ रहा है, बार बार सीजन चेंज नहीं हो रही है, तो एक स्पीसीज को बनने के लिए प्रॉपर क्या मिल जा रहा है, टाइम मिल जा रहा है, ठीक है। मोर सोलर एनर्जी इन ट्रॉपिक कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर सोलर एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती स्पीसी डाइवर्सिटी, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्पीसी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी ही, क्योंकि अगर हम कोई खेत बोते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वहां डाइवर्सिटी कहाँ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। लेकिन अगर हम किसी एक फॉरेस्ट की बात करें, वहां पे हम अलग अलग तरीके के प्लांट लगाएं, ठीक है, वहां पे प्रोडक्टिविटी हर की अलग अलग हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो वहां पे स्पीसी डाइवर्सिटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं है कि स्पीसी डाइवर्सिटी तब बढ़ेगी जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ऐसा हमेशा सही नहीं है। ये 3 पॉइंट समझ आए। ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसी डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू टेम्परेट। 3 रीजन दिए गए हैं। पहला क्या, टेम्परेट पे क्या है, ग्लेशिएशन फ्रीक्वेंट हुए तो उनको क्या नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। ट्रॉपिकल में टाइम मिल गया तो स्पीसी डाइवर्सिटी
पनप पाई वहां पे। दूसरा क्या है, लेस सीजनल वेरिएशन पाया जाता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। तीसरा, ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, सनलाइट, सोलर रेडिएशन इजीली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVI, बस कुछ भी इंपॉर्टेंट, IMP। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बाय जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। उन्होंने क्या, किसके बारे में बताया, बेटा जागते रहो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के। इन्होंने क्या बताया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में, इन्होंने बोला स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, जब जब हम एक्सप्लोर्ड एरिया क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब भी हम एरिया बढ़ाएंगे तब तब स्पीसी डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन अप टू ए लिमिट। तो क्या कह रहा है, स्पीसीज रिचनेस विद इन ए रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो स्पीसीज रिचनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, बट ओनली अप टू ए लिमिट। क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक तो यही लिख दिया, दूसरा लिख दिया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, अप टू ए लिमिट नहीं लगाया। तीसरा लिख दिया स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। ठीक है, फिर दोनों में डिक्रीज डिक्रीज कर दिया। तो तुम्हें याद होना चाहिए यही सेंटेंस क्या है, स्पीसीज रिचनेस विद इन ए रीजन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही। उसके बाद वही स्पीसीज क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन स्पीसी रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जैसे हम किसकी बात करें, एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर फिशेस, इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनके लिए जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आएगा वो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अगर इसका लोगरेथम स्केल पे बात करें तो ये कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे एस स्पीसी रिचनेस क्या है, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड, है ना, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका लॉग ले ले तो क्या आ जाएगा, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा जेड लॉग ए। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या आएगा, ऐसा, समझ गए। तो यही बोला कि ये कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, लॉग सी। समझ गए बात को। तो इसी से ये आया है। तो एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है, एरिया, जेड क्या है, स्लोप, और वाई क्या है, इंटरसेप्ट। अब देखो ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा, ठीक है, थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप होता है ना, और वही क्या है, जेड। तो जितना ज्यादा थीटा बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। लेकिन एक जब ये एकदम से स्टीपर हो गया उसके बाद में तुम थीटा बढ़ाओगे तो वापस से क्या होगा, वैल्यू रिपीट होती है ना। जैसे 10 जीरो की वैल्यू, फिर 1030 की वैल्यू, 1030 की कितनी होती है, 1/√3, 1045 की 1, और 1060 की √3, मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। फिर 1090 की कितनी हो जाएगी, अनडिफाइंड, और फिर 120 की माइनस में आ जाएगी, है ना। तो मतलब कम हो जा रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, 1090 पे होगा। तो ये बोल रहा है कि जो जेड है, अगर जेड जितना ज्यादा स्टीपर होगा स्पीसी डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी, एक लिमिट तक। मतलब एकदम से ऐसे आ गया, ये 90 हो गया तो क्या हो गया, स्पीसी डाइवर्सिटी बढ़ गई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेड लाई इन रेंज 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ रीजन और टेक्सा। अगर एक टेक्सा की बात करें, किसी एक रीजन की बात करें,
तो जेड की वैल्यू कितनी होती है 0.1 से 0.2। बट द स्लोप ऑफ द लाइन इज मच स्टीपर इन वेरी लार्ज एरिया। अगर हम बहुत लार्ज एरिया की बात करें तो स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या होएगा, ज़्यादा स्टीपर आएगा। लाइक द एंटायर कंटिनेंट, पूरे कंटिनेंट की बात करें, फॉर फर्गीवोर्स एंड मेमल्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जेड की वैल्यू कितनी आती है 1.15। समझ आई बात, क्या कह रहा है, जैसे जैसे हम स्पीसीज एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिलेशन अगर बात करें हम एरिया और स्पीसीज रिचनेस में, तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये वाली इक्वेशन दे रखी है एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अगर इसका हम लोगरिथम स्केल पे बात करें तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जेड क्या है, स्लोप है, जितना ज्यादा स्टीपर होगा जेड उतनी ज्यादा क्या होगी, स्पीसी डाइवर्सिटी। एक टेक्सोन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 0.1 से 0.2, लेकिन अगर हम पूरा एंटायर कंटिनेंट की बात करें तो जेड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी वकार। फ्रगीवोरस के लिए कितनी होगी जेड की वैल्यू 1.15, कितनी होगी 1.15। इसमें कोई दिक्कत, क्या हो गया, स्पीसी डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, पानी पी लूं मैं, क्यों, ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है यही पूछ लेती हूँ आज। बेटा पूछेंगे तो सही ना, जो पढ़ा है उसको पूछ लेंगे हम आपसे। तो अभी तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, तुम जल्दी से रिवाइज कर लो और जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ। मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है कि तुम्हें याद हो जाए। मैं पढ़ा के निकल सकती थी लाइन टू लाइन, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज एज ए टीचर ये मेरा दिल मेरे को गवाही नहीं दिया कि नहीं, बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं, जितना मेरे से हो पाएगा उतना याद करवाऊंगी मैं। अगर अगली क्लास भी मेरी लग गई तो फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। हाँ, अंताक्षरी करेंगे फिर हम बोटनी की, तुम लोग खिलाओगे ना। सबसे ज्यादा तुम्हारी क्लास में खिलाया मैंने 2 बार, एक बार पेटीज खिलाई थी, एक बार समोसा खिलाया था, भूल गए। हाँ, कितनी बार, हाँ, कि, कितनी बार खिला दी ऐसे। बेटा वो सीनियर्स हैं, हैं, चैप्टर खत्म होगा ना, सिलेबस खत्म होने के बाद पार्टी देंगे। हम्म, पूरे सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं, हम सब मिलके अच्छी पार्टी दे देंगे सारे टीचर्स मिलके।
ताज में ना चले जाओ। मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा पढ़ लो, याद कर लो, और तुम बतिया रहे हो। अच्छा, टाइम टेबल में नेक्स्ट क्लास मेरी थी ना? वो एक उमंग सर नाम करके कोई है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हम एक सिंगल स्पीसीज में भी देख सकते हैं, ऐसा बोला है। एक सिंगल स्पीसीज की अगर हम बात करें तो मैंने एग्जांपल दिया था ह्यूमन का, मैंने एग्जांपल दिया था गाय का, है ना? कि है तो एक ही स्पीसीज, लेकिन सब में क्या है, डिफरेंसेस। क्यों है? क्योंकि उनके जीन में क्या है, डिफरेंस है, इस वजह से। हाँ, दे रखी स्पीसी डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी राइस की कितनी है, 50,000, और मैंगो की कितनी है, एक 1,000। वो भी पढ़ लेना। लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अलग दे रखा है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। पढ़ लिए हो? पूछू क्वेश्चन? चलो कंबाइन पूछ ले रही हूँ सबसे एक साथ, है ना? तो बताओ, अमेजन रेन फॉरेस्ट से नहीं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किन्होंने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने? जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी अप टू ए लिमिट। एक इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड। इसका ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग स्केल पे इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। एक टेक्सोन के लिए, एक रीजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 0.1 से 0.2। एंटायर कंटिनेंट की बात करें या फिर फ्रगीवोर्स और मेमल्स की बात करें, 1.15। कितना होता है, 1.15। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट। इसके लिए, इसको समझाने के लिए 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। कौन कौन से? ग्लेशिएशंस क्या है, फ्रीक्वेंटली है कहाँ पे, टेम्परेट पे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला। दूसरा, लेस सीजनल वेरिएशन पाया जाता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। तीसरी बात, सोलर इनपुट ज़्यादा है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी ज़्यादा। ठीक है। इसके पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट वाला था। अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। प्लांट कितने हैं, 40,000। बर्ड्स कितने, 1,300। बर्ड्स कितने, 1,300। फिशेस 3,000। रेप्टाइल्स 378। एम्फीबियन और मेमल्स 427। और इनवर्टिब्रेट्स मोर देन 1,25,000। इससे पहले क्या था, हाँ, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसी डाइवर्सिटी क्या होगा, कम होगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो कम होगा। सबसे ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे के बाद में कोलंबिया कहाँ सिचुएटेड है, नियर इक्वेटर। नियर इक्वेटर कितना है स्पीसी डाइवर्सिटी, 1400 क्या है बर्ड्स। फिर आता है इंडिया, इंडिया में कितने हैं, 1200। न्यूयॉर्क 105, 41 डिग्री पे है। 71 डिग्री पे ग्रीनलैंड कितने हैं,
56 बर्ड्स, कितने 56 बर्ड्स हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने, वो इंडिया का एरिया कितना है 2.4%, स्पीसी डाइवर्सिटी 8.1%, प्लांट 45,000, एनिमल इससे डबल, कितना डिस्कवर 1 लाख और 3 लाख। फिर प्रोकैरियोट वाली बात आ गई, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिकल मेथड सुटेबल नहीं है और कल बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लेबोरेटरी कल्चर नहीं किया जा सकता। अगर एनिमल की बात करें तो सबसे सबसे ज़्यादा कौन है, एनिमल कितने हैं 70%, एनिमल में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है। प्लांट में फंजाई भी इंक्लूड है, फिर भी कितना एरिया कवर नहीं करता, 22% से ज़्यादा कवर नहीं करता। फंजाई किस किस से ज़्यादा है, वर्टिब्रेट्स से ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी प्लांट की स्पीसीज क्या है, कम है एज कंपेयर टू एनिमल। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, वो जो 3 गोले दे रखे हैं। ठीक है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर अदर एनिमल्स, फिर मोलस्कस, फिर क्रस्टेशियस। फिर उसमें क्या है वर्टिब्रेट्स में, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मेमल्स। प्लांट्स में फंजाई, एंजियोस्पर्म, एल्गी, मोसेज, फर्न एंड एलीज और लाइकेन। ठीक है, फिर पीछे चलो, पीछे क्या है कि जो अर्नस्ट में के अकॉर्डिंग कितना है 7 मिलियन, IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, एस्टिमेट 20 से 50 है। टेम्परेट में कम ज़्यादा इन्वेंट्री हुई है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा है बेटा, नहीं, इंडिया में ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्वे। स्पीसीज की बात करें वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, एम्फीबियन। और जेनेटिक की बात करें, रोल्फिया वोमिटोरिया क्या प्रोड्यूस करता है, रेसर पाइन, उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। एडवर्ड विल्सन थे ना, एडवर्ड विल्सन ने क्या बताया था, बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक वेरी करती है। ठीक है, फिर एलियन को कितनी चींटियां दिखेंगी, मोर देन 20,000, ऑर्किड नियरली 20,000, बीटल्स 3 लाख और फिशेस 28,000। तो ये चैप्टर मैंने रिवाइज भी करवा दिया, अब तुम एक बार फिर से पढ़ लेना। बार बार डेटा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार पूछूंगी तो याद तो वैसे ही करवा दूंगी, है ना। भैया ये बहुत दूर है, कर दीजिएगा।